तो दोस्तों इंडिया की जानी मानी कंपनी कैंपस फुटवेयर का जो आईपीओ है 26 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में आने वाला है। इसका जो आईपीओ है कैंपस एक्टिव वेयर नाम से आएगा। आपको पता ही है कि कैंपस के जो स्पोर्ट्स शूज है, कैजुअल शूज है, काफी फेमस है इंडिया के अंदर और मुझे लगता है आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे पूरे कैंपस का आईपीओ का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। इससे हमें पता चल पाएगा कि इस पर हमें लगभग कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। इससे हमें पता चल पाएगा कि ये कंपनी काम क्या करती है, उसका फ्यूचर और पास्ट वगैरह कैसा है। फिर दोस्तों बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स और इसके पीयर कंपटीटर्स के बारे में। इससे हमें पता चल पाएगा कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है और अपने कंपटीटर से ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और दोस्तों अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां क्या है कि आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स भी मिलते हैं और वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह हाथों हाथ मिल जाता है। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो दोस्तों इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम खुलते ही काफी अच्छा बता रहा है, 35 रुपए पर शेयर, मतलब 35 रुपीज पर शेयर। एक शेयर पर हमें ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। काफी अच्छा इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम खुलते ही और मुझे उम्मीद है कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा और बढ़ना चाहिए। और ये 51 शेयर का लॉट है तो 35 × 51 करते हैं तो लगभग 1785 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है और 10% से ऊपर का इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। और बाकी डेली मैं आपको इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट देता रहूंगा कि मतलब इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम में कितना चेंजेस वगैरह आया है। तो दोस्तों अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है ऐसे आईपीओ वगैरह में अप्लाई करने के लिए तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप ज्यादा डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, अपने अलग अलग फैमिली मेंबर से आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, आपके चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है। जीरोधा और अपस्टॉक्स पर कुछ चार्जेस हैं, आप जहां चाहें वहां डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फिर दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी जो है 2005 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो दोस्तों कैंपस का नाम आप सभी लोगों ने लगभग सुना होगा। इसका बहुत नाम है इंडिया के अंदर, स्पेशली जो स्पोर्ट्स शूज है और कैजुअल शूज के अंदर इसका काफी बड़ा नाम है। तो इसका फेमस होने का कारण क्या है, तो इंडिया के अंदर जो मिड रेंज के अंदर जो भी जूते आते हैं, मतलब 500 रुपए से लेकर अगर 2000 रुपए के बीच में बात करें तो बढ़िया से बढ़िया डिजाइन और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के अंदर कैंपस के अंदर हमें शूज देखने को मिल जाएंगे। मतलब 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शूज हमें देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग कलर्स के अंदर। अगर वहीं देखें नाइकी, रिबॉक और स्केचर्स जैसे ब्रांड है, उनकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो लगभग 2500-3000 रुपए के आसपास होती है। हालांकि इन सभी को आपस में कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है, पर एक चीज तो पक्की है कि कैंपस ने मिड रेंज के अंदर अपना मार्केट काफी अच्छा जमा लिया है। एक आम इंसान भी कैंपस के शूज को अफोर्ड कर सकता है। तो यही चीज इस कंपनी को बहुत खास बनाती है, जिस कारण क्या कि इसका जो बिजनेस है उसके अंदर पिछले 10 सालों के अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इसका जो बिजनेस है पिछले 10 सालों के अंदर 25% के CAGR से बढ़ा है, बहुत जबरदस्त रेट से ये बढ़ा है। और अगर इसकी खास बातों की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स और कैजुअल फुटवेयर ब्रांड है इंडिया के अंदर, मतलब लार्जेस्ट है। और उसके अलावा फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है, 25% की CAGR से पिछले 10 सालों के अंदर बढ़ा है। और ये कंपनी जो है स्पोर्ट्स शूज, रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, फ्लॉटर्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप और सैंडल्स, इन सभी की ये मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। और खास बात यह है कि अलग अलग कलर, अलग अलग स्टाइल और अलग अलग प्राइस रेंज के अंदर ये सारी चीजें हमें मिल जाती है। और ये कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी सेल करती है और ऑफलाइन भी सेल करती है। और इसका जो आईपीओ आएगा उसकी बात क्या है कि ये ऑनलाइन और ज्यादा अपनी प्रेजेंस बढ़ाने वाली है। और इसकी जो प्रेजेंस है पूरे इंडिया के अंदर है और ये आईपीओ आने के बाद साउथ इंडिया के अंदर और ज्यादा अपना कारोबार का विस्तार करेगी। और आज की तारीख में अगर देखें तो इसके जो टोटल 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 28 स्टेट्स और 625 सिटीज के अंदर। और इसके 18,200 रिटेलर्स हैं इंडिया के अंदर, मतलब जो छोटी मोटी दुकान वाले होते हैं रिटेलर्स, 18,200 कैंपस के शूज रखते हैं। और कैंपस के खुद के 100 शोरूम है इंडिया के अंदर। और इसकी इंडिया के अंदर 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसके अंदर लगभग 2.5 करोड़ जैसे जूतों की जोड़ियां हैं, हर साल ये मैन्युफैक्चर करती है। तो दोस्तों ये तो ही इस कंपनी की पूरी बात, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। अगर आपको समझ में आया है कि ये कंपनी काम क्या करती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर दोस्तों बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है और अपने पीयर कंपटीटर से कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके फाइनेंशियल्स हम देखते हैं 2019 से लेकर 2021 तक, तो जो इसके एसेट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। फिर दोस्तों इसका जो रेवेन्यू है वो भी 2019 से लेकर 2021 तक लगातार बढ़ा है।
पर 2020 से 2021 के अंदर थोड़ा सा रेवेन्यू के अंदर गिरावट है। वो गिरावट होने का कारण ये है कोविड के कारण इसके जो बिजनेस के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी, ज्यादा नहीं है। फिर देखिए दोस्तों, इसका जो प्रॉफिट है टैक्स वगैरह काटने के बाद 2019 के अंदर 38.60 करोड़ रुपए का, जो कि 2020 के अंदर बढ़कर हो गया 62.36 करोड़ रुपए का। और 2021 के अंदर मतलब जो इसका कोविड वाला टाइम था तब इसका जो प्रॉफिट हो गया था 26.86 करोड़ रुपए का। मतलब ये कंपनी लॉस के अंदर नहीं आई कोविड वाले टाइम पर, क्या है कि इसका प्रॉफिट थोड़ा बहुत घट गया है। और अभी दिसंबर 2021 तक की बात करें, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 के 9 महीनों की बात करें तो इसने जो प्रॉफिट कमाया है 84 करोड़ रुपए के आसपास। बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है, मतलब पिछले 2021 की तुलना में अगर कंपेयर करें तो बहुत अच्छी छलांग मारी है इसने। और अगर FY22 का अगर पूरा देखते हैं तो मुझे लगता है 100 करोड़ के आसपास ये अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है FY22 के अंदर, और 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है FY22 के अंदर। तो अभी इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 10% के आसपास ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, थोड़ा सा कम लग रहा है, 10 से 15% के बीच में होना चाहिए, पर ओवरऑल ठीक है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लगातार ग्रोथ कर रही है। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल देखें तो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, ग्रोथ वाले फाइनेंशियल्स है, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, तो फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फिर दोस्तों इसके पीयर कंपटीटर से इसको कंपेयर करते हैं तो कैंपस का जो पी है, जिस पी पर ये लिस्ट होने जा रही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर 146 के पी पर, और इसकी जो पेयर कंपटीटर है बाटा इंडिया, उसका जो पी लगभग चल रहा है 363 का, और रिलैक्सो का जो पी चल रहा है 104 का, और अगर मेट्रो ब्रांड्स का पी देखे तो वो लगभग चल रहा है 228 का। हालांकि मेट्रो ये सारी कंपनियों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, हर किसी का सेगमेंट अलग अलग है। फिर भी फुटवेयर इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो कैंपस जो है सही वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है, और इसका जो इंडस्ट्री का पी चल रहा है 35 का। और वैसे अगर देखा जाए तो ये सारे शेयर जो है अपने इंडस्ट्री के शेयर से काफी महंगे चल रहे हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूएशंस महंगी है अपने इंडस्ट्री के जो भी शेयर्स हैं उनसे। फिर दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये आईपीओ 26 तारीख को ओपन होगा और 28 तारीख को इसकी क्लोजिंग है, और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 278 रुपए से लेकर 292 रुपए के बीच में, और इसका जो मार्केट लॉट है 51 शेयर का, मतलब 51 शेयर्स का, जिसके अंदर मिनिमम 14,892 रुपए हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम 2 लाख के अंदर में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो इश्यू साइज है, मतलब टोटल जो आईपीओ होने वाला है 1400 करोड़ रुपए का, पूरा ऑफर फॉर सेल के अंदर, मतलब जो प्रमोटर्स हैं अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे, मतलब जो भी ये पैसा जुटाएंगे कंपनी की ग्रोथ के लिए काम नहीं आएगा, सिर्फ जो प्रमोटर्स हैं अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच के थोड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। फिर दोस्तों एम्प्लॉइज के लिए जो डिस्काउंट है लगभग 27 रुपए का, ये ओएफएस के अंदर लगभग 4-4.5% की हिस्सेदारी बेचेंगे, और इसका जो रिटेल कोटा रखा गया है 35% का। फिर दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट हमें पता चलेगा 4 मई को, और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 9 मई को, और इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर पता चलेगा। अब दोस्तों मेन बात आती है कि इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर देखें तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 35 रुपए पर शेयर चल रहा है, 1785 रुपए एक लॉट पर फायदा बता रहा है, तो लगभग 10% से ऊपर आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, और उम्मीद है कि थोड़ा और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बढ़ना चाहिए। तो आज के हिसाब से अगर देखें तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम ठीक ही है, और लिस्टिंग गेन्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों मैं इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर आपको अपडेट देता रहूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लें। और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, दूसरे तीसरे दिन का सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख के उसके बाद आप अप्लाई करें। और देखिए दोस्तों कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क पर लें, अपना एनालिसिस साथ में लगा कर लें। फिर दोस्तों बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस कंपनी की खास बात की बात करें तो कैंपस फुटवेयर जो है इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है स्पोर्ट्स और कैजुअल फुटवेयर जो होते हैं उसके अंदर, और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, मतलब पिछले 10 सालों के अंदर 25% के CAGR से बढ़ी है। और उसके फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स बहुत जबरदस्त है, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर लगातार ग्रोथ है। और एक चीज है कि इसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 10% का है। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर भी इसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम है, 10% के आसपास, थोड़ा इससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब 15% के आसपास इसका प्रॉफिट होना चाहिए। ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रही है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होने चाहिए। अभी हो सकता है अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रही हो, इस कारण थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम हो। बाकी ओवरऑल देखिए तो कंपनी शानदार नजर आ रही है, और अपने पीयर कंपटीटर्स के हिसाब से भी देखें तो सही वैल्यूएशंस पर ये शेयर जो है हमें नजर आ रहा है। और पर्सनली मेरी बात करें तो अगर मैं इस आईपीओ में अप्लाई करता हूं, मुझे अलॉट हो जाता है, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखने की सोचूंगा, क्योंकि फुटवेयर सेगमेंट के अंदर मेरे पास कोई भी शेयर नहीं है, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखने की सोचूंगा। और कैंपस अच्छा ब्रांड है, मुझे लगता है इसकी ग्रोथ और ज्यादा हो सकती है। और बाकी कोई भी डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस साथ में लगा कर लें। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन वगैरह काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं, मतलब इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।